अच्छा, कल वार्ड 5 में जो है एक सिलेंडर लीक होने से भगदड़ मचने की खबर चल रही है, क्या है वो मामला? सर ये बिल्कुल झूठ है, कोई सिलेंडर लीक नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या है, पीजीआई में ना कुछ गुंडागर्दी चली हुई है। उसी वार्ड के बंदे जो टर्मिनेट हो चुका है, उसी ने षड्यंत्र रचा था। क्या हुआ, जैसे सिलेंडर खुद ही खोल के साइड में बैठ गए, और मीडिया वाले भी बल्कि इसमें इंक्लूड थे। वहाँ पे मीडिया वाले भी आए हुए थे पहले ही। मतलब वहाँ ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि भाई कब सिलेंडर लीक होगा, कब कैप्चर करेंगे, कब सिलेंडर लीक होगा, कब वीडियो बनाएंगे, ऐसा इशू चल रहा था वहाँ पे। उनकी सोची समझी साजिश थी। और जो बंदा है ना वो टर्मिनेट हो चुका है, 5 वार्ड से ही है, वो टर्मिनेट हो चुका है। और वो तो बल्कि मतलब इतना नीचे लेवल की सोचे हरकतें हैं उनकी। पहले वही विशाल नाम का बंदा है, वो डॉक्टर बन के बंदों से पैसे लेता था। उसके बाकायदा प्रूफ है मेरे पास, सारी चिट्ठियाँ निकली हुई हैं उसकी। ये चिट्ठियाँ देखो उनकी, ये देखो उनके अकाउंट में पैसे जाते थे। एक्चुअली क्या होता है, ये बोल देते ना कि भाई हमारे पास कैश नहीं है, कोई बात नहीं आप ऑनलाइन कर दो। उन्होंने तो इस हद तक काम किए हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये कैश वगैरह का क्या मामला बता रहे हैं कि उनके अकाउंट में पैसे? मतलब वो डॉक्टर बन के बंदों से पैसे लेते थे। अच्छा। भी किसी के पास अभी पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं, तो बोलते कोई बात नहीं आप पेमेंट ऑनलाइन कर दो। अच्छा, कुछ मीडिया चैनल्स में यह भी खबर चलाई जा रही है कि जो बैरर हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसकी वजह से पीजीआई में काफी ज्यादा मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या मैडम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बताना चाहूँगी, पहली बात तो हड़ताल है ही नहीं। जी। ठीक है, इसको हम हड़ताल का नाम दे ही नहीं रहे। एक्चुअली क्या है, जो 2 4 5 टर्मिनेटेड बंदे हैं उनके द्वारा गुंडागर्दी की हुई है, जो कि फिलहाल पीजीआई प्रशासन ने उस पर बिल्कुल हर तरीके से रोक लगा दी है। इस चीज़ के लिए मैं पीजीआई प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने तो मतलब गुंडागर्दी इतनी मचा रखी थी कि कोई जवाब नहीं है उनका। मरीजों से पैसे लेते थे, डॉक्टर बन के तो लेते ही लेते थे, मरीजों से भी पैसे लेते थे, बोलते थे बाहर दिखाएंगे, मतलब मरीजों को उकसाते थे, यहाँ नहीं है बाहर दिखाओ। अच्छा, जो बैरर बैठे हुए हैं उनकी वजह से पीजीआई में कुछ असुविधा भी हो रही है? मैडम कुछ भी नहीं हो रही। अरे मैडम बल्कि सुनो, आप बल्कि घूम के आए हो, आप शायद घूम के आए हो हर जगह, आपने देखा होगा। तो इस आंसर मेरे से आप ज़्यादा कई गुना अच्छा दे सकते हो इस बात का। अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, किसी की वजह से कोई भी इशू नहीं है। वैसे पहली बात तो ये है, वो बंदे पहले भी काम नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। ये बंदे वो है, ये सारे मेरे साथी वो है जो भी काम करके आए हैं। काम करने वाले तो यही हैं, वहाँ कोई काम करने वाला बंदा नहीं है। मेरा अनिल कुमार है सर। अच्छा, कुछ लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्यों धरना दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो धरने पर बैठे हुए हैं ना, वो कर्मचारी नहीं बैठे हुए हैं। जो धरने पर बैठे हुए हैं वो कर्मचारी नहीं बैठे हुए हैं, वो कुछ 5-7 ऐसे हैं उनमें जो गुंडाई राज जिन्होंने चला रखा है। और जो हमारे कर्मचारी जो धरने पर बिठा रखे हैं ना, उन लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया है। उनके पास मैसेज छोड़ा गया है कि अगर आप लोग यहाँ हमारे पास आकर नहीं बैठोगे तो आप लोगों का नाम आगे नहीं जाएगा। ये है वो है, कर्मचारी वो नहीं है। क्योंकि कर्मचारी तो ये हैं जो फिलहाल आप लोग देख रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये दिन रात मेहनत करते हैं। कर्मचारी ये हैं हमारे पीजीआई के। और पीजीआई के काम में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी के सभी काम सुचारू रूप से चले हुए हैं, आज तक कोई भी दिक्कत नहीं है पीजीआई में। और जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बैठे हुए हैं ना, ये गुंडाई बैठे हैं, जो मतलब जिनको ना तो भाषा का प्रयोग करना आता, ना किसी की मतलब कोई रिस्पेक्ट वाली बात है। सारे के सारे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर कोई पार्क वगैरह में नहीं आकर बैठता तो उनको फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलाया जाता है, जिसके कारण मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि ये कितना मतलब अभद्र भाषा से भाई मन यार भाई यार कितने दोनों माने इतनी बूढ़ी कह ली फिर भी लगड़ते। अरे बूझ ही खवा दिया पैर चौदह तीन फिर भी नहीं लगड़ते पर इतने गंदे हो रहे हैं। ये देखिए जी, ये इनकी भाषा है कि ये कर्मचारी की भाषा नहीं है, ये गुंडाई भाषा है जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारी जो हमारे वो उनको ज़बरदस्ती बेला फुसला कर पार्क में बिठाया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बताना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं जो कि इन लोगों को बढ़ावा दे रहे, भाई 5-5 हज़ार रुपये लो और हमारे इसके आज इसके नारे लगवा दो, आज उसके नारे लगवा दो, आज इसके आज उसके, कभी किसी के कभी किसी के। ऐसा ये डॉक्टरों के साथ मिले हुए हैं। जैसे डॉक्टर आदेश करते हैं, कुछ सीनियर डॉक्टर हैं, उन्हीं के कहने पर ये सभी चला हुआ। पीजीआई के कुछ सीनियर बंदे आप कह रहे हैं इनको शय दे रहे हैं? हाँ जी। तो क्या कारण मानते हैं? कारण जी कुर्सी की लालसा है जी। वो और ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत ये चाहते हैं हमारी और प्रमोशन हो जाए इन लोगों के जरिए।
और तो इनका कोई खास है नहीं मकसद, बस यही है अपनी कुर्सी की लालसा में इन लोगों को यूज किया जा रहा है। तो अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ एक भाई हमारे उनके बहकावे वहाँ गए हुए हैं, तो उनसे आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई वे अपना तो नाश करेंगे गल थारा भी नाश करेंगे, क्योंकि वे खुद टर्मिनेट बंदे हैं जी। 92 बंदे पहले वे 3 थे, पीछे हड़ताल में बैठे थे, हम सारे चले गए, 15 बच्चे टर्मिनेट कर दिए जी। टर्मिनेट का उनका क्या था, आगे बाढ़ के इकट्ठे कर लिए, एक समूह बना दिया, आवाज़ बना दी, अब हमने वापस जॉब लो। अब पीछे 3 बच्चे पे टर्मिनेट हो गए थे, अब उन्हें क्या कराया था, उन्हें हाथ पा पूरे मार के देख लिया कि तो काम तो बने नहीं। भाई पब्लिक इकट्ठी करो, पब्लिक इकट्ठी करो, कौशल का नारा दे दिया। इसमें क्या है, अपना पीछा का भी इन्वॉल्व ले जा है, क्यों जेब खर्ची तो उन्हें भी चाहिए, कि चंडीगढ़ की कम है, कि कम है, तो ये सारा भाई साहब मान लो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं सब कुछ, इसमें और कोई कारण नहीं। आपने बताया कि पिछली बार आप भी हड़ताल पे गए थे। हाँ, तो गए थे। वापिस आने का कारण है क्या, इस बार आप नहीं बैठे, साथ नहीं दे रहे उनका? देखो जी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, अब यहीं से न्याय मांग रहे हैं हम। ये वीसी पीछे वीसी साहब का नाटक कर रहे थे, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो हम तो देखो जी कर्मचारी हैं, हमको ये मतलब बाहर के बंदे नहीं, कर्मचारी हैं, और हमने ऐसी हरकत हम तो मानते नहीं। अच्छा, पीजीआई एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोहतक से नहीं, दूर दूर से हरियाणा से और हरियाणा से जो है मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जिस तरह की इन दिनों में घटनाएं हो रही हैं, जैसे ना कि 1 मिनट की, जैसे ये सिलेंडर लीक होना या धरने पर बैठना है, तो आपको नहीं लगता इससे फिर उनको भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, वो डरेंगे इस माहौल से? कोई इफेक्ट नहीं है जी। आपके उनको क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे? भाई ऐसा है, देखो जी, कहीं से पूरे हरियाणा पे पीजीआई है, यहाँ से दूर दूर तक आदमी आते हैं, तो बेखौफ आप इलाज के लिए आ सकते हैं। डॉक्टर भी अपने काम पे, काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है जी, कोई आपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई घटना नहीं है, खाली एक अफवाहें हैं। जो विपक्ष हो जाए अपनी गतिविधियां न करने लग, उस खतर लग जाए, तो खाली अफवाहें हैं। आप बेखौफ हो गए इलाज के लिए आए, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसी वीडियो पे आप देखें ना, ठीक है जी। को बदनाम करने का षड्यंत्र है सर। जी, क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार जी। अच्छा, काफ़ी चैनलों पर चल रहा है मीडिया के माध्यम से कि जैसे जो कुछ पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारी हैं जो धरने पर बैठे हैं, उनकी वजह से पूरी व्यवस्था ठप पड़ी है पीजीआई की, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। पीजीआई के अंदर जी पूरी व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है जी। आज कोई भी समस्या नहीं है जी, छोटी से छोटी भी कोई समस्या नहीं है जी। आप पूरे पीजीआई में घूम कर देख लीजिए, आपको अगर कोई समस्या मिल जाए तो आप ही बता देंगे जी, आप घूम के देखो जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। देखिए जी, मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 3-4 टर्मिनेटेड कर्मचारी हैं, इन्होंने क्या है, हमारे कुछ माताएं बहनें भाइयों को बहका रखा है कि भाई वहाँ इलीगल स्ट्राइक करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इलीगल गैदरिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग विजिट किया आप लोगों ने, ओपीडी है जो हमारी इमरजेंसी है, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। आप क्या है, अभी मैं जो हमारे माताएं बहनें भाई हैं, इनको बताना चाहता हूँ, आप कृपया करके अपनी ड्यूटी करें। अच्छा, जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है पीजीआई में, जो कल भी हुआ और काफ़ी दिन से धरने भी चल रहे हैं, उसको देखते हुए जो हरियाणा के लोग हैं और जो कर्मचारी भी हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ पूरे इंडिया में कि जैसे पीजीआई का, रोहतक पीजीआई का मतलब पूरे लगभग ही पूरे इंडिया में नाम है इनका। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें, या ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुचारू रूप से काम चला हुआ, कोई अड़चन नहीं है। बल्कि मैं कह रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि स्ट्राइक के दौरान यहाँ काम नहीं होगा, पेशेंट घबराए, तो आपको ना यहाँ एक बार आओगे ना, आपको उससे एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलेगा, आपको कोऑपरेट उससे ज़्यादा मिलेंगे आपकी, क्योंकि जो हमारे बंदे हैं वो मेहनती तो थे, अब डबल मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भी जो भी कुछ गुंडों के द्वारा प्रशासन का नाम बदनाम किया जा रहा है, तो ये अपनी जी जान लगा के अपनी डबल मेहनत से काम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो। तो जो भी बहन भाई मेरे सुन रहे हैं, भी किसी को दिक्कत है, इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराए, अपना जैसा इलाज करवाते वैसा ही कंटिन्यू रखें।